In this video, we discuss how to find period of any function. Okay. हमें ये एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें x/t इज इक्वल टू cos t प्लस पाई बाय 4. ठीक है. अब हमें इसमें ये बताना है कि ये फंक्शन हमारे पास पीरियोडिक है या फिर नॉन पीरियोडिक है. हम किस तरह से, अगर हमारे पास फंक्शन पीरियोडिक होता है तो हम उसका फंडामेंटल पीरियड भी बताते हैं. सबसे पहले पीरियड निकालने के लिए हमारे पास ये जो t होता है, इसका जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास इक्वल होता है ओमेगा के. हम उसके कोफिशिएंट को ओमेगा के इक्वल लेते हैं. ओमेगा इज इक्वल टू 1. ओमेगा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1. एफ इक्वल होता है हमारे पास 1/t. 2 पाई ओवर टी इज इक्वल टू 1. टी इज इक्वल टू 2 पाई. ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया है किसका, इस फंक्शन का. अगर अब हमारे पास ये करते हैं कि इस पीरियड को हम दोबारा से इस क्वेश्चन में डालेंगे, और अगर हमारे पास दोबारा से यही x/t यही फंक्शन बन जाता है तो ये हमारे पास फंक्शन पीरियोडिक है. 2 पाई हम इसमें x/t t प्लस टी इज इक्वल टू कॉस. टी की जगह हम लिखेंगे t प्लस टी प्लस पाई बाय 4. एक्स टी प्लस टी इज इक्वल टू कॉस. टी हमारे पास एज इट इज़ है और ग्रेटर टी है हमारे पास 2 पाई प्लस पाई बाय 4. हम इसको अरेंज करेंगे. एक्स टी प्लस टी इज इक्वल टू कॉस टी प्लस पाई बाय 4 प्लस 2 पाई. As we know that cos 2 pi plus theta is equal to cos theta. 2 pi हमारे पास इक्वल होता है, अगर हमारे पास cos 360 में कोई भी थीटा प्लस हो रहा हो, कोई भी एंगल प्लस हो रहा हो तो वो cos 60 के इक्वल होता है. ये हमारे पास फॉर्मूला है. एक्स टी प्लस टी इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थीटा है और ये हमारे पास 2 पाई है. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा. थीटा इज t प्लस पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू x इंटू टी. दिस दैट मीन्स द फंक्शन इज periodic and the fundamental period is 2 पाई. ये हमारे पास ये क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ हमें एक वैल्यू दी गई थी. अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों तो हम किस तरीके से निकालेंगे. जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है x इंटू टी इज इक्वल टू कॉस पाई ओवर 3t प्लस साइन पाई ओवर 3t. अगर हमारे पास इस तरह से हो कि उसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो हम दोनों का टाइम पीरियड निकालेंगे. जैसे अगर हम ओमेगा 1 है हमारे पास पाई ओवर 3 और ओमेगा 2 है हमारे पास पाई ओवर 4. ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है पाई ओवर एफ इज इक्वल टू पाई ओवर 3. एफ हमारे पास इक्वल है 1/t इज इक्वल टू पाई ओवर 3. पाई से पाई कैंसिल. टी इज इक्वल टू 3 2 6. t1 हमारे पास आया है 6. 2 पाई एफ इज इक्वल टू पाई ओवर 4. एफ इक्वल है हमारे पास 1/t के. पाई ओवर 4 पाई से पाई कैंसिल. टी इज इक्वल टू 8. t2 आया है हमारे पास 8. अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं तो हम t1 ओवर t2 रख कर देखेंगे. t1 6/8. ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है. अगर हमारे पास नंबर रैशनल, इन दोनों का रेशो या डिवीजन रैशनल नंबर है तो हमारे पास सिग्नल पीरियोडिक है. और इसका फंडामेंटल
पीरियड इन दोनों का एलसीएम है। अगर हम 6 और 8 का एलसीएम लेते हैं तो वो 24 आता है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड 24 है। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है, x/t इज इक्वल टू j(e)tan t। इस तरह के क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, ये जो t के साथ कोफिशिएंट है वो हमारे पास ओमेगा है, हमारे पास 10, 2πf इज इक्वल टू 10, f इक्वल होता है 2π 1/t के। ये t हमारे पास 2 1 2, 2 5 10, t हमारे पास इक्वल आया है π/5। हम इस t को दोबारा से इसमें पुट करेंगे, xt प्लस t इज इक्वल टू j(e)tan t प्लस t। x1t प्लस t इज इक्वल टू j(e)tan t प्लस 10 greater t। x1t प्लस t इज इक्वल टू j(e)tan t। जब हमारे पास पावर्स ऐड में होती हैं तो इसका मतलब बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। हमने इन दोनों को अलग कर लिया, ये हमारे पास इक्वल है, t हमारे पास इक्वल है π/5 के। 5 1 5, 5 2 10, ये वाली पूरा टर्म हमारे पास x इंटू टी के इक्वल है। ये बच गई e2π। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास अगर हम इसको e2π देखते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास cos 2π प्लस j sin 2π। cos 2π हमारे पास इक्वल होता है, 2π होता है हमारे पास 360, तो cos 360 इक्वल होता है हमारे पास 1 के, और sin 360 इक्वल होता है 0 के। इसका मतलब है कि e2π इक्वल है 1 के, x1t प्लस t इज इक्वल टू x1/t। ये वाली पूरी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, तो ये x1t के इक्वल आएगा। फंडामेंटल पीरियड हमारे पास π/5 है, hence the period is, hence the function is periodic and the fundamental period is π/4। एक और हमारे पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल का फंक्शन है। डिस्क्रीट सिग्नल में वैल्यू निकालना बहुत आसान है कि अगर हमारे पास 2/ω0 रैशनल है तो हमारे पास फंक्शन पीरियोडिक है, अदरवाइज नॉन पीरियोडिक है। इसमें हमारे पास ओमेगा है 1/4, अगर हम इसमें पुट करते हैं तो 2/1/4, ये हो जाएगा हमारे पास 8π। ये हमारे पास एक 8π इरेशनल नंबर है, सो द फंक्शन हमारे पास नॉन पीरियोडिक है। ऐसे सारे नंबर्स जिसमें पाई रूट आ रहा हो, सारे नंबर्स इरेशनल होते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और फंक्शन है, x इंटू 2 इज इक्वल टू cos 2t माइनस π/3 का स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम इसको चेंज करेंगे, देन फिर हम फंक्शन निकालेंगे। कैसे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2θ इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ हमें cos स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, पहले हम cos स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2θ प्लस 1, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2θ प्लस 1 अपॉन 2। हम इसमें ये पुट करेंगे तो x इंटू टी इज इक्वल टू cos 2θ है हमारे पास, ये पूरा होल हमारे पास थीटा के इक्वल है, 2t माइनस π/3 अपॉन 2। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos 4t 1/2 हम शुरू में लिख देंगे, cos 4t माइनस 2π/3 x इंटू टी।
ओमेगा हमारे पास इक्वल है 4 के 2 पाई अपॉन एफ इज इक्वल टू 4, 2 पाई टी इज इक्वल टू 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। टी हमारे पास इक्वल आया है पाई अपॉन 2। अगर हमारे पास ये फंक्शन पीरियोडिक आता है तो ये हमारे पास फंडामेंटल पीरियड पाई अपॉन 2 है। इसको हम दोबारा से क्वेश्चन में पुट करेंगे, x इंटू टी प्लस टी इज इक्वल टू कॉस 4, ये है हमारे पास फंक्शन 4 टी प्लस ग्रेटर टी है हमारे पास पाई अपॉन 2 माइनस पाई ओवर 3, 2 पाई ओवर 3 इज इक्वल टू कॉस 4t, 4 1 ज़ा 4, 4 2 4 पाई अपॉन 2 माइनस 2 पाई ओवर 3 इज इक्वल टू कॉस 4t माइनस 2 पाई ओवर 3 हम अरेंज करेंगे, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 पाई। हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसमें होता है कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये पूरा हमारे पास थीटा है और ये 2 पाई बेसिकली हमारे पास होता है 360। अगर 360 में हमारे पास कोई भी एंगल ऐड हो रहा हो तो वो कॉस थीटा के ही इक्वल होता है। तो ये इक्वल आ जाएगा कॉस 4t माइनस 2 पाई ओवर 3 विच इज इक्वल टू x ओवर t। सो द फंक्शन इज periodic and the fundamental period is pi upon 2। आज की वीडियो में हमने देखा है कि हम किसी भी फंक्शन का पीरियड किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका सिंपल सा एक ही मेथड है कि आप पहले उसका टी ग्रेटर टी निकालें और अगर आप क्वेश्चन में पुट कर हमारे पास वही दोबारा से क्वेश्चन बन रहा है तो हमारे पास फंक्शन पीरियोडिक है और जो टी आया है वही हमारा फंडामेंटल पीरियड है। और अगर हमारे पास वो दोबारा से वही टर्म नहीं बन रही तो फंक्शन नॉन पीरियोडिक है।